बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिक रेसिपी अगेन। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं राइस पका रही हूँ। स्वीट कॉर्न, स्वीट पोटैटो, पीस, ओनियन, राइस रेसिपी। आई होप यू गोइंग टू लाइक इट। सबसे पहले प्याज डालें। प्याज गोल्ड हो जाए, स्वीट कॉर्न को रोस्ट कर लें। स्वीट कॉर्न रोस्ट करके मटर डाल लें, आलू डाल लें अगर आप चाहें तो। फिर सारा मसाला वगैरह डालकर इसको अच्छे से पका लें। और जब ये बॉइलिंग पे आ जाए तो फिर इस पे 1 कप चावल और 2 कप पानी के हिसाब से डाल लें। बहुत अच्छी रेसिपी है, आप भी फॉलो करें। थैंक यू। इधर आप देखें कि वो जो डॉग है ना, वो उन कौवों को चेस कर रहा है, काफ़ी दूर है। अगर आप गौर से देखें तो ये नेचर की ब्यूटी है। वो ब्राउन सा कुत्ता है और वो जो कौवे हैं जब भी वो ज़मीन पर आते हैं तो उनको चेसअप करता है। पहले मेरे पास था तो मैं जब तक कैमरा निकालने लगी तो वो दूर चला गया। अब यहाँ पे भी कौवे जाके बैठ रही हैं तो वो जो डॉगी है वो भाग भाग के जा रहा है और उसकी जो मालकन है डॉग की, वो इधर उसको पुकार रही है, वापस बुला रही है। लेकिन वो हिम्मत नहीं हार रहा। यहाँ पे भी कौवे बैठते हैं तो उनको चेसअप करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला आप सबको शाद रखे, आबाद रखे। दुख तकलीफ परेशानी अल्लाह ताला आपसे दूर करे। आपके सेहत तंदुरुस्ती अमान अता फरमाए और आपके घर बार में अल्लाह अपनी फजल और करम से बरकतें और रहमतें नाज़िल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस प्यारी सी दुआ के बाद आगाज़ करते हैं आज के व्लॉग का। आज के व्लॉग का टॉपिक है लुच्ची रन प्रधान। लुच्ची रन प्रधान तो ये पंजाबी का मुहावरा है जिसका मतलब है जो औरत जो होती है, जिसको शर्म हया नहीं होती, किसी की केयर नहीं होती, वो जिसी पे चाहे कीचड़ उछाल देती है, जिस तरह चाहे वो आवाज़ रेज़ करती है, जिस तरह चाहे वो लोगों की पगड़ियाँ उछालती है, तो वो ये सोचती है कि मैं कुछ भी करूँगी और मैं आई विल गेट अवे फ्रॉम इट। मैं इस तरह बात करूँगी तो मैं कुछ ना कुछ अपना मकसद हासिल कर लूँगी। तो वो इसलिए ये मुहावरा सेट किया गया है और ये बहुत ही हमारे सोशल मीडिया पे आजकल ये रिवाज हो गया है कि और लोग एक दूसरे की इज़्ज़त उछालने के लिए, एक दूसरे की कमज़ोरी को पकड़ के उसके ऊपर बदनामी लगाने के लिए तैयार हैं। कभी अपने गिरेबान में भी झांक के देख लें, कभी अपने आप भी देख लें। वो अल्लाह ताला गफूर रहीम है। अल्लाह ताला हमारे लाखों करोड़ों गुनाहों पर पर्दा डाले हुए लोगों को नहीं बताता। अल्लाह ताला हम झूठ भी बोलते हैं, कदम कदम पर धोखा देते हैं, फ्रॉड करते हैं, चुगलियाँ करते हैं, क्या क्या नहीं करते, और हम उस गुनाह को गुनाह समझते ही नहीं हैं। और सारा कुछ करने के बाद और हम तो पाक सवित्रे हैं और हम तो फरिश्ते हैं, हमसे तो कोई मिस्टेक होती नहीं है। और दूसरों को मुझे टॉपिक लगाना व्यू की खातर या क्या कहते हैं पैसे की खातर, तो मैं ऐसे लोगों पर अल्लाह की लानत, अल्लाह के रसूल की लानत, अल्लाह के पैगंबरों की लानत, अल्लाह के फरिश्तों की लानत, लानत अलल काज़िबीन, लानत अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह ताला की लानत। ठीक है, तो जो व्यू की खातर, पैसे की खातर किसी की इज्जतों को छालते हैं वो ज़रा शर्म करें। सबसे पहले तो कसूरवार ये सलमा है जिसने अपनी बहन का जैसा भी मामला था वो सोशल मीडिया पे नहीं लाने था। वो उसकी बहन थी, उसको फेम मिला था, उसको व्यू मिले थे। अब उनके दिलों में बेईमानी आई, मियाँ बीवी के दोनों के या सिर्फ खावंद के, तो दोनों ने पैसे मांगने की कोशिश की कि 40 लाख चाहिए, नहीं चाहिए, अगर तुम नहीं दोगे तो हम इस तरह के घटिया इल्ज़ाम लगाएंगे। और उनको ये लगा कि अगर हम इल्ज़ाम लगाएंगे तो हमारी कोई सुनी जाएगी। माँ भी साथ में इन्वॉल्व है और किसी को शर्म और हया नहीं है। मुझे ज़रा ये आके कमेंट में ये बता दें कि ये बीबो कौन है, जिसको ये अली वीर कौन है, और ये जो क्या कहते हैं इधर उधर बोलने वाले कौन हैं। किसी को हक नहीं बनता कि सोशल मीडिया पर जाके किसी की इज़्ज़त की तार तार करें। ठीक है, अपनी गंदी लैंग्वेज से, अपने गंदे किरदार से अपने आप को लगाम देंगे। अल्लाह ताला का कहर और अजाब ऐसा पड़ेगा ना, जे कोठियाँ, जे बिल्डिंग, जे बिजनेस, जे गाड़ियाँ, जे सब कुछ
चूल्हे में जाएंगे, राख बन जाएंगे। आपने अभी अभी नहीं देखा पाकिस्तान में इतने इतने आला शान होटल्स हैं, इतने अच्छे वाईफाई, वो क्या कहते हैं 5 स्टार होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, कारें हैं, गाड़ियाँ किस तरह पानी में बह रही हैं, किस तरह वो ज़मीन दोज़ हो रही हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, फिर भी हमें अकल नहीं आती। अब अगर ना हमें अकल आई तो हमें अकल आनी नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला हमें अल आयातुल बय्यिनात खुली खुली निशानियां दिखा रहा है। और उसने मेरे पे जादू कर दिया, मेरे पर खून के छींटे पड़े, वो छोटा शैतान, वो बड़ा शैतान, वो ऐसा, इस तरह की बातें कर करके आप क्या दिखाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, ये मुझे जरा आके बताएं ना। तो आपका ईमान कहाँ पर गया, आपका अल्लाह पर यकीन कहाँ पर गया? आप अपने आप को मुसलमान समझते हैं, मुसलमान ऐसे काम तो नहीं करते, उनका यकीन अल्लाह पर होता है, वो हर हाल में अल्लाह ताला की रजा चाहते हैं और हर हाल में अल्लाह ताला पर राजी होते हैं। वो अल्लाह की खुशनुदी पर, अल्लाह की रजा पर राजी रहते हैं, जिस हाल में भी रखे अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, किसी को अक्यूज नहीं करते। कुछ भी कोई आई डोंट केयर, अगर मेरे पास देखे कोई व्यू नहीं आते, कोई 30-40 आते हैं, लेकिन मेरी वीडियो, जब मेरे व्यू कम होते मैं वीडियो ज़्यादा डालती हूँ, आई डोंट केयर, क्योंकि एज लॉन्ग मैं अपना मैसेज जो है वो डिलीवर कर रही हूँ। मेरा मकसद इंसानियत की भलाई है, मैंने अपनी और सारी दुनिया की भलाई के काम करने हैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल, ये मेरा अहद है। इसलिए हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमें कोई पैसा नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, जो हमारे पास 4 आने होते हैं वो भी अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम सही ज़रूरतमंद हकदारों तक पहुंचा सकें। तो इसलिए मेरे बहन भाइयों, अपनी इज़्ज़त अपने हाथ है। जब आप ज़बान खोलते हैं, ख़ास कर सोशल मीडिया पर, क्या आपने बोलना है, कैसे बोलना है, कितना बोलना है और किससे बोलना है, ये सोच समझ कर बोले। मेरा तो दिल करता है इस तरह के लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाऊं, जो पाकिस्तानी होने के बावजूद पाकिस्तान को इस तरह प्रेजेंट करते हैं सोशल मीडिया के साथ। आपने बाकी भी तो सोशल लोगों को देखा होगा ना वीडियो बनाते हुए, वो तो नहीं एक दूसरे की इज्जतों से खेलते, वो तो एक दूसरे पर कीचड़ नहीं छालते, वो तो इस तरह की बदतमीज़ी नहीं करते। और ये ना सिर्फ काम से, किरदार से इस तरह के, इनकी ज़बान भी गंदी है। और जब मैं इस तरह की औरतों की और इस तरह के लोगों की मैं बातें सुनती, मेरा तो खून खुलने लगता है, मेरा तो बस नहीं चलता, इनको मैं कड़ी से कड़ी सजा दिलाऊं। क्या प्रेजेंट करना चाहते हैं, क्या प्रूव करना चाहते हैं? इसका मतलब है आपका नाम मुसलमान है और ना ही आप पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान है पाक लोगों के रहने की वालों की जगह, ईमान वालों की जगह, जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर ईमान रखते हैं और अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, उनकी जगह है। आप अपने जरा देखें कि कोई रत्ती बराबर भी ईमान है जब सारा कुछ बेच खाया? पता नहीं आपके माँ बाप ने आपकी तरबियत नहीं की, और आगे आप अपने बच्चों की तरबियत क्या करेंगे? अगर आप अल्लाह ने आपको बच्चे दिए हैं तो क्या वो सीख रहे हैं, क्या वो आगे बढ़ के बनेंगे, क्या काम करेंगे वो बड़े बढ़ के? कातिल बनेंगे, तौबा इस्तगफार, वो मार धाड़ करेंगे, लूट मार करेंगे, इल्ज़ाम लगाएंगे, क्या करेंगे वो? पहले ये तो सोचे ना, आपके छोटे छोटे बच्चे हैं जो ये सारा कुछ देख रहे हैं, तो उन पर क्या असर पड़ता है और आप अपनी दुनिया में क्या असर देते हैं? हम हैं कि लड़ने के लिए हैं, तैयार हैं कि जी हमारा पाकिस्तान है, कोई उंगली करे तो हमारा दिल दुखता है, तो आप हैं तो वो पाकिस्तान को इस तरह का कर रही हैं। आपके सामने पाकिस्तान में इतनी इतनी बड़ी आफतें आती हैं, कभी ज़लज़ले आते हैं, कभी तूफान आते हैं, फिर भी आपको अकल नहीं आती। आपकी आंखों के सामने सारा कुछ होता है ना, आप भी तो टीवी देखते होंगे ना, आपका दिल नहीं खराब होता है? जाए ना आप जाके सुबह से शाम तक उनकी मदद करें, ताकि थोड़ी सी इंसानियत जागे, थोड़े सा सास हमदर्दी पैदा हो। ऐसे से बैठे हुए हैं कुर्सियों पे चढ़ के, और कोशिश भी नहीं करते कि अच्छी अच्छी कोई वीडियो बना के ऑडियंस को दिखाएं। ये सब करता है, कुर्सी पर चढ़ बैठते हैं और अपना बसूरा सा मुंह वो लोगों को दिखा रहे हैं, और गंदी गंदी मुंह से बातें निकल रही हैं एक दूसरे के लिए। जी ये वीडियो बन रही है, इस तरह की वीडियो बनाने का क्या फ़ायदा है? मैं फिर कहती हूँ, लानत अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत। तो ये सारा जिसको हमने बेशक कभी हमने अपनी आंखों से देखा हो, कानों से सुना हो और दिमाग से हमने ये सोचा हो कि ये हो रहा, हो सकता है कि वो भी 100% ट्रू ना हो। ये तो हमें कोई विटनेस ही नहीं है।
हमें कोई पता ही नहीं है कौन राइट है कौन रॉन्ग है। जिसको जो लगता है उसी का वो फेवर करना शुरू कर देता है। और दुनिया की जो 4 दिन की ज़िंदगी है ना, ये ऐसे मुक जानी है, ऐसे ख़त्म हो जानी है। यहाँ पे नहीं बैठे रहना, अपने अमल काम आएंगे। और तब अब पछताए क्या होत जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। अब पछताए क्या होत जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। जब चिड़ियों ने सारे खेत चुग गए ना, दिन जो ज़िंदगी के वो सारे ख़त्म हो गए और आखिरी बूढ़े हो गए और चल फिर ना सके, जब कब्र में पड़े हम पछताएंगे कि काश हम कोई नेक अमल कर लेते, आज हमारे काम आते। तो अब टाइम है, अगर मैसेज देना है तो प्यार मोहब्बत का मैसेज दे, सोशल मीडिया पे अमन का दे, हक सच का दे, अपने आप को अच्छा प्रेजेंट करें। एक दिन अपने पेपर पर लिखें कि आप में कौन सी अच्छी क्वालिटीज़ हैं और रोज़ उसको देखें और सोचें कि क्वालिटी पे मैं कितना का पूरा उतरा हूँ। अपने आप को इम्प्रूव करें, अपने ज़बान से, अपने हाथ से, अपने किरदार से किसी को नुकसान ना दे। इसलिए मैं कहती हूँ अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो। जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो। जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। कब झूठ बोलने से बनती है सच्चाई, कब झूठ बोलने से बनती है सच्चाई। सच की राह पे चला करो, हक का साथ दिया करो। सच की राह पर चला करो, सच हमेशा बोला करो, हक की राह पर चला करो। जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह। जो जिंदगी किसी के काम ना आए, क्या करनी है जिंदगानी। जो जिंदगी किसी के काम ना आए, क्या करनी है सी जिंदगानी। हक की राह पर चला करो, सच का साथ दिया करो। जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अल्लाह ही अल्लाह। हमारे गांव में हम छोटे छोटे बच्चे थे, तो हमारे बड़े ने स्टोरी बताई कि एक गुंडी औरत थी, तो वो हमारे इलाके में आ गई और कहती है कि मेरे पास बहुत बदमाश हैं, या मेरी बात बहुत सुनी जाती है, मानी जाती है, मेरे में बहुत पावर है, इसलिए तुम सारे बेहतर है कि मुझे इतने इतने पैसे दो और मैंने आपके घर में नाचना है। तो वो डांस करने वाली क्या थी, तो हमारे लोगों ने कहा, बुज़ुर्गों ने कहा कि हमने अपने घर में किसी को नहीं नचवाना, हम ना खुसरों को नचवाते हैं, हम नहीं नचवाते किसी, हम ये काम नहीं करवाते। कहते नहीं बेटा पैदा हुआ है, नाच के तो पैसे तो लेके जाएंगे। तो वो कहने लगी कि अच्छा अगर मैंने नाचना है और मैं नाच के रहूँगी, और अगर मैंने जो मांगा आपने नाना दिया तो मैंने आपके घर में ना टॉयलेट करके जाना है, टट्टी करके जानी है। तो फिर उसने बुजुर्ग ने कहा कि तुम करो, इजाज़त है, जो करना करो, लेकिन फिर नंबर 1 है जो तुमने बात की है ना, इससे दूसरी बात नहीं होनी चाहिए। उसने कहा कि मैंने आपके घर में टॉयलेट करना है बेड में बैठ के। उसने कहा ठीक है, अगर आपने करना है तो आपकी मर्जी करो, यानी कि बेइज्जती करके जानी है, लेकिन इससे ना रति ऊपर ना रति नीचे। पैसे हमने नहीं देने, इजाज़त हमने नहीं देनी, अगर तुमने करना है तो अपनी जिम्मेदार खुद हो। और जैसे ही उसने नंबर 2 कर किया ना, नंबर 2 के साथ नंबर 1 आता ही है, पेशाब तो आ ही जाता है। तो तब उसको कहा कि अब मैं ये 30 में से निकाल दूंगा कि ये तुमने दूसरा क्यों किया, जबकि तुमने बात इस चीज़ की थी।
تو یہ مطلب یہ ہے کہ جو گنڈے ہوتے ہیں نا تو وہ گنڈا گردی کرتے ہیں اور گنڈا گردی کر کے وہ دوسروں کو پریشرائز کرتے ہیں اور اپنی بات کو ناجائز ناحق باتوں کو منوانے کی کوشش کرتے ہیں. تو تب ڈرنا گھبرانا نہیں چاہیے. اللہ آپ کے ساتھ ہے, حق کے ساتھ دیں, سچ بات کہیں اور سچے رہیں. انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کی عزتوں کی حفاظت بھی کرے گا اور آپ کے مال اولاد جان سب حال کی حفاظت اللہ کرے گا. ایک بار اللہ کی طرف راہ میں چل کے تو دیکھیں نا, اللہ کی طرف کوشش تو کرے نا. تو آج کل جو گنڈا گردی ہو رہی ہے نا اس سوشل میڈیا پہ, میری تو اللہ توبہ. ہم نے یہ جو چینل کھولے ہیں یہ ایک اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے, پلیٹ فارم دیا ہے, موبائل ملے ہیں ہمیں انٹرنیٹ ملا ہے, ہمیں ٹائم ملا ہے, ہمیں اپرچونٹی ملتی ہے. جیسا کہ آپ میرے ولاگز میں دیکھتے ہیں کہ میں واک کے لیے جاتی ہوں, شاپنگ کے لیے جاتی ہوں, تو میں وہاں پہ چھوٹے چھوٹے کلپ بنا لیتی ہوں, پھر میں اکٹھے کر کے اچھے سے میں اس کو بھر دیتی ہوں اور آپ کو دکھاتی ہوں. اور میں شکر گزار ہوں کہ میرے بہن بھائی اپریشیٹ کرتے ہیں, کیونکہ بات کرنی ہے ہم نے حق کی اور سچ کی اور اللہ کی رضا کے لیے, ہم نے انسانوں کے لیے نہیں کرنی. تو کسی کو میری تو باتیں یہ بالکل اچھی نہیں لگیں گی, لیکن کس کو اچھی لگیں گی. یہ مطلب ہے کہ اپنے ضمیر کو جگائیں. اگر ابھی بھی آپ کا ضمیر سویا ہوا ہے نا تو جی آپ سوچ لیں کہ آپ انسان نہیں ہیں, آپ میں انسانیت نہیں ہے. قرآن پاک میں آیت ہے, ایک آیت جس کا مطلب ہے نشانی, الف مد آ یا انتا آیت, اور آیات کا مطلب ہے نشانیاں. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیات البینات, اللہ دعوت دیتا ہے کہ میری دنیا میں غور و فکر کرو اور ہر چیز میں اللہ کی شان نظر آئے گی, اللہ کی بڑائی نظر آئے گی, اللہ کی صفت نظر آئے گی, اور اللہ تعالیٰ کے قہر و عذاب سے بھی انسان توبہ کرے گا. حد نظر تک تمہاری نظر جائے تو آسمان نہیں ختم ہوتا. اسی طریقے سے جب آپ سمندر پہ کھڑے ہو جائیں تو سمندر نہیں ختم ہوتا. اگر آپ ستاروں میں دیکھیں, اگر آپ ستارے گننے شروع کر دیں تو ستارے نہیں گن پا سکتے. درخت گنے, پتے گنے, اللہ تعالیٰ کی نعمتیں گنے جو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں. ہر سانس جو ہم لے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. کس بات کا شکر ادا کریں گے ہم؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, اللہ تعالیٰ کی کن نعمتوں کو جھٹلائیں گے ہم؟ پتھر دل ہو چکے ہیں, ہمیں کوئی غیرت نہیں ہے. ابھی سے ہم توبہ استغفار کر لیں. اللہ تعالیٰ جو بھی اولاد ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیک صالح اولادیں عطا فرمائے, زندگی تندرستی والی, اور جو روزی والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق دے اور ان کا دیا ہوا قبول فرمائے. اور جو مصیبت زدگان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مصیبتوں پریشانیوں کو دور فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اگر میرا چینل آپ کو پسند آتا ہے تو پلیز آپ سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں, لائک کا بٹن دبا دیں, اور اپنی فیملی کے ساتھ شیئر بھی کر لیں. اگر نہیں پسند آتا تو کوئی زور زبردستی نہیں ہے. تو تھینک یو فار واچنگ. میں ہمیشہ آپ کے لیے دعا گو رہوں گی اور دل سے دعائیں دیتی رہوں گی انشاءاللہ تعالی, دعا جو دل سے نکلے. تھینک یو فار واچنگ. سی یو سون ود نیکسٹ انٹرسٹنگ ولاگ.